प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का आखिरी प्रश्न अर्थात 16वां प्रश्न, जिसमें दिया है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो पूरक कोण की बात की गई है, सबसे पहले इस बिंदु पर हम विचार करते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसी को हम पूरक कोण कहते हैं। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में एक कोण यदि 60 अंश का है तो दूसरा कोण निश्चित रूप से 30 अंश का होगा। एक कोण 45 अंश का है तो निश्चित रूप से दूसरा कोण 45 अंश का होगा। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन दिखाए जाते हैं तो उसी को हम पूरक कोण कहते हैं। तो अब हम प्रश्न को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और जैसे जैसे हमसे कह रहा है ठीक वैसे वैसे फिगर को पहले बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मीनार खड़ी कर देंगे और यहाँ पर एक धरातल बना लेंगे। इसके बाद हम प्रश्न को आगे करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ए बी एक मीनार खड़ा कर दिया है और ये हमने सी बी एक धरातल बना लिया है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि मीनार के आधार से, तो ध्यान से देखिएगा कि मीनार का आधार ये बी बिंदु है। यहां से एक सरल रेखा में, तो सरल रेखा का मतलब होता है एक सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा तो यहां पर बनाई गई है धरातल पर में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। तो 4 मीटर की दूरी हम मान लेते हैं कि यहां है और 9 मीटर की दूरी हम मान लेते हैं कि यहां है। तो ये है यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर, आपको बारीकी से समझते रहना है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है 9 मीटर है। तो कहने का मतलब केवल यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको प्रश्न समझते रहना है। दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो कहने का मतलब हम इस बिंदु को कुछ नाम दे देंगे। जब ए बी सी हमने मान लिया है तो इसको नाम दे देते हैं डी। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम डी से ए को मिलाएंगे और पुनः सी को ए से मिलाएंगे। तो यहां पर जो कोण बनेगा और यहां पर जो कोण बनेगा दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं को थोड़ा मिला लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने डी से ए को मिला लिया और पुनः सी से ए को मिला लिया। तो ये जो कोण सी है और कोण डी है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो एक कोण को यदि हम थीटा मान लें, बहुत ही बारीकी से आपको समझना है, एक कोण को थीटा मान लें तो दूसरा कोण क्या होगा, यही यहां पर प्रश्न बन रहा है। तो हमने आपको बताया कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसी को हम पूरक कोण कहते हैं। तो आइए यहां पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक कोण यदि हमारा 60 अंश का है तो दूसरा कोण निश्चित रूप से 30 अंश का होगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार हम दिखा दे रहे हैं, चूंकि दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए तो यहां पर 90 अंश दिखा रहा है। तो एक कोण यदि इसमें से एक कोण थीटा मान लें, इस 90 में से एक कोण थीटा मान लें तो दूसरा कोण अब क्या होगा, अब यही प्रश्न बन रहा है। तो दूसरा कोण निश्चित रूप से 90 अंश माइनस थीटा होगा। इस बात को आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो 90 में से एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा निश्चित रूप से होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 90 माइनस थीटा। अब पूरा का पूरा हमने फिगर बना लिया है। तो इसी फिगर के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने हल में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने चित्रानुसार लिख लिया है कि ए बी एक मीनार है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसकी ऊंचाई हमें सिद्ध करना है कि 6 मीटर है, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। इसके बाद कोण ए सी बी, ध्यान से देखिए, ए सी बी बन रहा है थीटा और कोण ए डी बी 90 माइनस थीटा। तो ए डी बी को हमने 90 माइनस थीटा यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद सी डी बराबर 5 मीटर। तो सी डी को आप 5 मीटर कैसे समझे हैं? यहां पर कह रहा है कि एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है दो बिंदु। तो एक सरल रेखा में कहां से, इसके मीनार के पाद से एक 4 मीटर की दूरी पर है और मीनार के पाद से ही एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहां तक जब 4 है तो निश्चित रूप से यहां से यहां तक 5 मीटर होना चाहिए। तो ये हमने 5 मीटर इस प्रकार यहां पर दर्शाया और बी डी बराबर 4 मीटर। तो बी से लेकर डी तक 4 मीटर यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। तो पूरा का पूरा चित्र हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है।
इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस फिगर में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों में से हम बारी बारी से एक एक को लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी को आप ध्यान से देखिए, इसे हम पहले ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको ध्यान से देखना है कि यहां पर आधार कंपलसरी है, चूंकि आधार दिया गया है और लंब हमें ज्ञात करना है, तो इसका मतलब लंब और आधार से रिलेटेड फलन हम लगाएंगे। यहां पर कर्ण की कोई बात ही नहीं की गई है, तो हम फिर से वही लाल बटे कक्का की बात करेंगे जो हर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से जान गए होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। ये लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा के लिए, और ये जो आधार बटे कर्ण दूसरा अनुपात है ये कॉस थीटा के लिए होता है, और ये जो लंब बटे आधार है यही तीसरा अनुपात टैन थीटा के लिए होता है। यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि टैन थीटा बराबर होता है लंब और बटे आधार, तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान से देखिए कि लंब कितना है। तो लंब ए से लेकर बी तक है, तो लिखेंगे ए बी और बटे आधार, तो आधार देखिए सी से लेकर बी तक है, तो लिख देंगे बी सी। तो थीटा के स्थान पर थीटा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा थीटा ही है। तो लिख देंगे या टैन थीटा बराबर ए बी अपान बी सी, इसके बटे हम एक लिख सकते हैं, तो हमको मिलेगा तिरछा गुणा करने के बाद ए बी का एक में गुणा हुआ, अब बी सी का इसमें करेंगे तो मिलेगा हमको बी सी टैन थीटा। तो फिर से लिखेंगे या ए बी का मान कितना है ध्यान से देखिए, नहीं पता है। बी सी का मान कितना है ध्यान से देखिए, तो बी से सी का मान 9 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 टैन थीटा। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद पुनः हम समकोण त्रिभुज ए बी डी की बात करेंगे। तो ए बी डी में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा है, तो हम लिखेंगे टैन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब वही रहेगा ए बी और आधार कितना हो जाएगा, आधार केवल डी से लेकर बी तक रहेगा, अर्थात बी डी लिखेंगे। तो यहाँ पर बी डी हम लिख देंगे। टैन 90 अंश माइनस थीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉट थीटा होता है, तो लिख देंगे या कॉट थीटा बराबर ए बी नहीं पता, बी डी पता है, बी से लेकर डी तक 4 मीटर है, तो हम लिख देंगे 4। तो इस बात को हम इधर थोड़ा समझेंगे, लिख देंगे या देखिए कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे टैन थीटा, चूंकि आप जानते हैं 1 बटे टैन थीटा बराबर ए बी अपान 4। तो यहाँ पर बराबर के दोनों तरफ भिन्न है, तो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात 4 का गुणा 1 में और टैन थीटा का ए बी में, तो 4 1 का 4 बराबर ए बी टैन थीटा, ए बी टैन थीटा। इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आप ध्यान से देखिए। हमें चाहिए ए बी का मान, चूंकि हमसे ए बी पूछा गया है, अर्थात मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो यहां से देखिए यदि हम टैन थीटा का मान ले जाके इस इक्वेशन में रख दें तो हमको ए बी का मान निश्चित रूप से निकल कर आ जाएगा, क्योंकि देखिए टैन थीटा बराबर हम ए बी बटे 9 यहां से लिख सकते हैं। तो आइए हम यहां पर लिखेंगे समीकरण सेकंड में टैन थीटा का मान रखने पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिख दिया समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से टैन थीटा बराबर ए बी बटे 9 रखने पर। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए टैन थीटा को यहीं छोड़ देंगे, तो ये 9 इसमें गुणा किया है जाके इसमें भाग देगा, अर्थात ए बी बटे 9 हमको यहाँ से मिलेगा और वही मान यहाँ पर हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 ज्यों का त्यों रहेगा बराबर ए बी ज्यों का त्यों रहेगा। टैन थीटा के स्थान पर हम ए बी बटे 9 लिखेंगे, तो ए बी बटे 9 ऐसा मिलेगा। तो या देखिए बटे 1 हम लिख सकते हैं, तो 9 का गुणा 4 में होगा तो 4 9 या 36 होता है, और ये 1 का गुणा इसमें होगा अर्थात इस पूरे में होगा, तो कुल मिलाकर हमको ए बी स्क्वायर मिलेगा। या ये जो वर्ग है जैसे ही इस साइड आएगा तो वर्गमूल बना देगा, अर्थात करड़ी में 36 मिलेगा हमको, और ये बराबर केवल ए बी। तो करड़ी में 36 का मान प्लस माइनस 6 होता है, तो यहाँ पर केवल ए बी। अब चूंकि देखिए ऊंचाई या दूरी या लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इस बात को हम यहाँ ध्यान में रखते हुए हम माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह दोनों को छोड़ देंगे, अर्थात कुल मिलाकर ये 6 प्लस में रहेगा, तो हम मिलेगा हमको
तो मिलेगा हमको ए बी बराबर 6। तो कुल मिलाकर ए से लेकर बी तक की जो ऊंचाई है 6 मीटर हमने सिद्ध कर दिया। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको बॉक्स में कर देंगे, लिख देंगे यही सिद्ध करना है। तो हमने लिख दिया यही सिद्ध करना है, और आप इसको समझ भी रहे थे, ऊंचाई इसकी 6 मीटर सिद्ध करना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।